अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की क्या अलामात है, किस तरह से हम कुदरती तरीके से विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में दर्द होता है, हर टाइम आप थकावट फील करते हैं, अगर कोई जख्म हो जाता है और जल्दी नहीं बढ़ता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होता है, इसके अलावा जिस्म में दर्द होता है, पट्टों में खिंचाव फील होता है और कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसकी एक वजह विटामिन डी की कमी भी है। साउथ एशिया में बात की जाए तो 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हामला खवातीन में 79.7% विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा चलने पे थकावट फील होने लगती है, टांगों में दर्द होता है, पट्टों में खिंचाव फील होता है, कमर दर्द के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। साउथ एशिया में 12 महीने सूरज निकलने के बावजूद 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, धूप नहीं लेते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं और स्मोक वगैरह भी उसकी वजह हो सकती है, डस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जो मॉर्निंग की सूरज की रोशनी होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, 7 से 9 के दरमियान, और शाम की रोशनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जब तक विटामिन डी नहीं होगा हमारी हड्डियों में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी हड्डियों में नहीं होगी तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एक तो हम नेचुरल वे से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा सोर्स सनलाइट है। हमें सूरज की रोशनी लाजमी तौर पर लेनी चाहिए, चाहे आप दिन में 15 से 20 मिनट ही सूरज पे रोशनी में बैठ जाएं, तो आपकी विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जानते हैं कौन से ऐसे सब्जियां, फल वगैरह हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसमें हमारे पास मछली है, रेड मीट है, मिल्क है, एग है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं और ऑरेंजेस वगैरह हैं। इन सब से आपको विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिससे हम लोग अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास K1000 आता है। डिफरेंट हमारे पास सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हमेशा जो भी आप सप्लीमेंट यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा। छोटे बच्चों में बात की जाए तो छोटे बच्चों में कैल्श सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका रिव्यू भी आपके साथ मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अगर आपके बच्चों को हड्डियों की कमज़ोरी है, दांत जो हैं सही तरीके से नहीं निकल रहे या डिले हो रहे हैं, तो आप उनको ये सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends. And if you are a medical student, तो आप हमारा WhatsApp का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।